दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं सीजी जॉब अपडेट के एक और नए वीडियो में। आज का जॉब अपडेट है जिला सरगुजा अंबिकापुर के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी का अपडेट, जो कि 22 जुलाई 2026 को अंबिकापुर के वेबसाइट पर जारी किया गया है। साथ ही बात करें आवेदन की प्रारंभिक तिथि, तो आज दिनांक 23 जुलाई 2026 से स्टार्ट किया जा रहा है और लास्ट डेट 13 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक होने वाला है। तो चलिए वीडियो के माध्यम से जानते हैं पोस्ट का डिटेल, क्वालिफिकेशन और सैलरी डिटेल का इन्फॉर्मेशन, साथ ही अप्लाई प्रोसेस क्या होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं रिक्त पदों का विवरण। तो देखिए यहाँ जो पोस्ट है, जैसा कि आपने थंबनेल के स्क्रीन पर देखा, सहायक ग्रेड 3 का टोटल 2 पोस्ट है और भित्य का टोटल 3 पोस्ट है। यह जो पोस्ट है रेगुलर बेसिस पर है, यानी नियमित सरकारी नौकरी होने वाला है। अब बात करते हैं कौन से कैटेगरी में कितने कितने पोस्ट जारी किए गए हैं। तो देखिए सहायक ग्रेड 3 यानी असिस्टेंट ग्रेड 3 का सूचित जनजाति की कैटेगरी में मुक्त में 1 पोस्ट है और दूसरा है दिव्यांगजन अभ्यर्थी के लिए 1 पोस्ट। इस प्रकार 2 पोस्ट है टोटल। बात करते हैं सेकेंड नंबर पर जो पोस्ट का डिटेल है, भित्य यानी चपरासी प्यून का, जिसका टोटल 3 पोस्ट में से अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट है मुक्त में, और अनारक्षित में मुक्त में 1 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल पोस्ट का डिटेल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्लियर। साथ ही चलिए अब बात करते हैं इन पोस्ट के सैलरी और क्वालिफिकेशन का। तो देखिए सहायक ग्रेड 3, जिसको सेल अमीन या साक्ष्य लेखक पद के नाम से भी जाना जाता है, इस पोस्ट के लिए आपका सैलरी मैट्रिक्स लेवल 4 के अकॉर्डिंग 19,500 से 62,000 रुपए तक पर मंथ होने वाला है। साथ ही अब बात करें क्वालिफिकेशन का, तो इस पोस्ट के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा जैसे DCA, PGDCA, ITI कोपा, और कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी मुद्र लेखन का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ी बोली, स्थानीय भाषा बोली का ज्ञान होना कंपलसरी है। क्लियर। देखते हैं चपरासी यानी प्यून की पोस्ट के लिए सैलरी आपका मैट्रिक्स लेवल 1 के अनुसार 15,600 से 39,400 तक पर मंथ होने वाला है। साथ ही बात करें क्वालिफिकेशन की, तो प्यून की पोस्ट के लिए केवल 8वीं उत्तीर्ण यानी 8th पास कैंडिडेट जिसको छत्तीसगढ़ी बोली, स्थानीय भाषा बोली का ज्ञान हो, वे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। क्लियर। अब देखिए आगे दिया गया है आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए आवेदन के लिए। तो 1 जनवरी 2026 के डेट में जो अभ्यर्थी आवेदन करेंगे उन्हें 18 साल से कम और 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही ध्यान देंगे जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी कैंडिडेट हैं, उनका सभी छूटों को मिलाने के बाद अधिकतम आयु 45 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। साथ ही जो छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के तक है, यानी जो अन्य स्टेट से हैं, MP, UP जहां से भी आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए अधिकतम एज लिमिट 30 ईयर होगा। क्लियर। साथ ही आपको डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट के लिए हाई स्कूल यानी 10th का रिजल्ट या जन्म प्रमाण पत्र जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है को डॉक्यूमेंट में अटैच करना होगा, प्रस्तुत करना होगा। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे दिया गया है छूट का डिटेल, तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। बात करते हैं PDF में दिया गया है भर्ती के संबंध में जो अन्य नियम एवं शर्तें उसके बारे में। तो फर्स्ट नंबर पर बोला गया है रोजगार कार्यालय में लाइव रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। देखिए 4th नंबर के पॉइंट में बोला गया है भर्ती प्रक्रिया चयन के समय ST, SC और OBC के जो कैंडिडेट हैं उन्हें स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति यानी ओरिजिनल कॉपी प्रस्तुत करना कंपलसरी है। साथ ही जो आरक्षण का लाभ है केवल गैर क्रीमी लेयर होने पर ही दिया जाएगा, जो OBC के कैंडिडेट छत्तीसगढ़ स्टेट के हैं उन्हें। क्लियर। आगे और भी नियम एवं शर्तें दिया गया है जिसको एक बार आप पढ़ लेंगे, जिस भी कैटेगरी से अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग। साथ ही देखिए अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन करेंगे, आवेदन करने के लास्ट डेट तक यानी 13 अगस्त तक आपका सभी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए 8th नंबर के पॉइंट में ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय सेवा निगम मंडल उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें अपने कार्यालय के प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC आवेदन के साथ अटैच करना होगा। साथ ही अब जानते हैं आगे आवेदन प्रक्रिया का डिटेल यानी अप्लाई कैसे करना है। तो ध्यान देंगे आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में फर्स्ट नंबर पर आपको बताया गया है कि आवेदन आपको 13 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से
आवेदित पद का नाम यानी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 भीत्य यानी प्यून लिखा होना चाहिए। साथ ही आवेदन आपको प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स पर ले जा सकेंगे, यानी आपको कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में अपना आवेदन प्रेषित करना होगा। क्लियर? जानते हैं आवेदन के साथ आपको क्या क्या अटैच करना है, यानी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसका डिटेल। तो देखिए, अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही 3rd नंबर के पॉइंट में बताया गया है, आवेदन के साथ जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र यानी 10th का मार्कशीट या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यदि आपके पास हो तो, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, शासकीय अर्ध शासकीय संस्था में कार्यरत शासकीय सेवकों को छोड़कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो इत्यादि प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ आपको प्रस्तुत करना होगा। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जो योग्यता रखते हैं, दोनों पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें दोनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन देना होगा और बिना हस्ताक्षर के यानी बिना सिग्नेचर के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये आप खास ध्यान रखेंगे। अब देखिए, आगे बोला गया है, आवेदक को पासपोर्ट साइज कलर फोटो स्वप्रमाणित करके पेस्ट करना है और आवेदन पत्र ले बॉल पेन या डॉट पेन से ही भरना होगा, नहीं तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। क्लियर? तो आप एप्लीकेशन फॉर्म में ओवर राइटिंग या त्रुटि मत कीजिएगा, आवेदन भरने में आवश्यक सावधानी बरतिएगा। अब बात करते हैं नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया का। तो देखिए फ्रेंड्स, सहायक ग्रेड 3 के पोस्ट के लिए लिखित और कौशल परीक्षा दोनों ही लिया जाएगा, जिसके लिए एडमिट कार्ड, बुलावा पत्र कैंडिडेट को अलग से नहीं भेजा जाएगा। केवल आपको कार्यालय के सूचना पटल पर या वेबसाइट पर ही एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो विजिट करना होगा और डाउनलोड करना होगा। साथ ही हम आपको चैनल के माध्यम से भी अपडेट देंगे। क्लियर? तो चलिए जानते हैं फेज 1 में रिटन टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसका डिटेल दिया गया है। लिखित परीक्षा में 50 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो टोटल 100 अंक के होंगे, जिसमें हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान, सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी बोली, स्थानीय भाषा बोली से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही जो लिखित परीक्षा होगा इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब देखिए, लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर सेकेंड फेज के लिए 1:15 के अनुपात पर अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही सेकेंड फेज में स्किल टेस्ट में सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद कौशल परीक्षा हिंदी गद्यांश के लिए 50 अंक और अंग्रेजी गद्यांश के लिए 50 अंक का होगा, मतलब टोटल 100 अंक का। तो देखिए क्या क्या होगा, हिंदी गद्यांश में 250 शब्द को 10 मिनट में टाइप करना है और अंग्रेजी गद्यांश के 300 शब्द को 10 मिनट में शुद्धता से कंप्यूटर में आपको टाइप करना होगा। इसके लिए आपका 1/5 अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग के लिए होगा। साथ ही किस में लिया जाएगा, तो उबंटू लिनक्स में आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा। क्लियर? स्किल टेस्ट के बाद जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, इसी के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं भित्त यानी चपरासी के पोस्ट के लिए सेम प्रोसेस है, लिखित परीक्षा और उपयुक्तता परीक्षा के आधार पर इस पोस्ट के लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इसके लिए भी आपको सरगुजा डी कोर्ट के वेबसाइट को विजिट करते रहना होगा। साथ ही हम आपको सभी अपडेट चैनल के माध्यम से देते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्लियर? अब देखिए, जो लिखित परीक्षा है भित्त पोस्ट के लिए, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होगा, 100 अंक का। MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका सिलेबस हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान, सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी बोली, स्थानीय भाषा का ज्ञान संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो लिखित परीक्षा है, ये प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक श्रेणी के 1:5 अभ्यर्थियों को सेकेंड फेज यानी उपयुक्तता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं इस 2 में उपयुक्तता परीक्षा का मतलब क्या होता है। तो देखिए, यह जो परीक्षा है 50 अंक का लिया जाएगा, जिसमें आपको कैंडिडेट से इंटरव्यू लिया जा सकता है, दौड़ या कार्य के परीक्षण के लिए बोला जा सकता है। यह डिसीजन पूरी तरह से विभाग पर निर्भर करेगा। क्लियर? अब बात करते हैं अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के फॉर्मेट का। तो इसके लिए आप वीडियो में कमेंट कर लीजिएगा, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म के फॉर्मेट को प्रिंट करा के आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो वीडियो में आप कमेंट कर लीजिए। धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। मिलते हैं एक और नई भर्ती के अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।